तो आप में से कई लोगों के एग्ज़ाम चल रहे होंगे, तो कईयों के आने वाले होंगे और आप बहुत टेंशन में हो। और इसका शायद बस एक ही कारण हो सकता है कि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं है। और मैंने सुना है कि कुछ लोग ऐसी टेंशन में आकर सुसाइड कर रहे हैं। देखो दोस्त, मैं जानता हूँ कि हर स्टूडेंट की लाइफ आसान नहीं होती। कई बार उन स्टूडेंट के दिमाग में इतना प्रेशर होता है कि सब कुछ गोल हो जाता है, कुछ नहीं समझ आ रहा होता कि यार आखिर ये चल क्या रहा है। सेम मेरी कहानी थी, बल्कि मेरी ही नहीं, हर स्टूडेंट की यही कहानी है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको एग्ज़ाम में इतनी टेंशन होती है कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अब क्या, अब आगे क्या करना है। हमेशा टेंशन लगी रहती है कि जो मैंने पढ़ाई की है क्या वो काफ़ी है, क्या मैं अच्छा कर पाऊँगा, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊँगा। ऐसी बातें हर स्टूडेंट के दिमाग में घूमती रहती है और ऐसी बातों की वजह से उनका सब पढ़ा हुआ उनके माइंड से साफ होने लगता है। देखो, मुझे एक बात बताओ कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें एग्ज़ाम की टेंशन क्यों होती है? मैं बताता हूँ। उसका बस एक ही प्रैक्टिकल आंसर है, लोगों की तुमसे उम्मीदें। हमारे पास ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें ये लगता है कि ये पढ़ाई में बहुत ही अच्छा है, इसके 90% मार्क्स आराम से आ जाएंगे, ये फेल हो ही नहीं सकता। और हमें भी कहीं ना कहीं यही रहता है कि हम जीनियस हैं, हम फेल नहीं हो सकते। लेकिन जब आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, आपने उतनी तैयारी नहीं की जिससे आप अपनी और लोगों की उम्मीदों पर खरे उतर पाओगे, तब तुम्हें टेंशन होती है। मुझे भी हुई थी। लोगों की उम्मीदें हम पर हावी होने लगती है। देखो, ये ना एक इमेज बन जाती है लोगों की नज़रों में हमारी कि हम अच्छे हैं तो हम फेल नहीं हो सकते, हमारे 80 या 90% तो आराम से आ जाएंगे। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि फेलियर का सामना हर किसी को करना पड़ता है और ये हार हमारे सामने कब आएगी हमें नहीं पता होता। और इसलिए हम उस इमेज को बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन कई बार हमें निराशाएं भी आ सकती हैं। और इसीलिए कभी भी निराश नहीं होना है। अगर हार भी जाओ तो भी लड़ना है। सबसे पहली बात जो आपको अपने माइंड में रखनी है वो ये कि अगर आपने तैयारी की है तो फिर टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में है तो सिर्फ पढ़ना, मेहनत करना। आपसे जितना हो सकता था आपने किया, तो अब फिक्र किस बात की? छोड़ दो फिक्र करना। देखो, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। अगर आप फेल भी हो जाते हो तो वो भी कोई बात नहीं, हर कोई फेल होता है। और क्या हो गया, तुम अगर फेल भी हो गए, लोगों को कुछ मतलब नहीं है तुमसे। कुछ दिन तक तुम्हें ही ऐसा लगेगा कि यार मैं फेल कैसे हो गया, मैं फेल नहीं हो सकता। लेकिन देखना, एक दिन तुम और तुम्हारे आसपास के लोग ये बात भूल जाएंगे कि तुम फेल भी हुए थे। मेरी बात गौर से सुनना। देखो, अगर तुम्हें कुछ भी अपनी मनचाही चीज़ नहीं मिल रही है तो एक बात याद रखना, कुछ भी बेवजह नहीं होता। क्या पता वो ऊपर वाला आपसे कुछ और ही चाहता हो, आपको कुछ और ही बनाना चाहता हो। जो आप बनना चाहते हो वो आपको उससे भी बेहतर बनाना चाहता हो। समझ रहे हो ना मेरी बात? सो अब टेंशन लेना बंद कर दो। ये टेंशन डिप्रेशन में आकर सुसाइड जैसी हरकतें करना बंद करो। तुम्हारे एग्ज़ाम तुम्हारी ज़िंदगी की बस एक छोटी सी चुनौती है जिसे तुम आराम से पार कर सकते हो। फेल भी हो जाओ तो भी कोई बात नहीं, निराश नहीं होना है। और वैसे भी कोई भी कागज़ का टुकड़ा, कोई भी एक नंबर तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। उम्मीद करता हूँ तुम मेरी बात समझ गए होगी। सो अब भोलेनाथ का नाम लेकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर दो। अभी भी वक्त है, मेरी बात को समझो। तुम बस अपना 100% दो, बाकी सब उस पर छोड़ दो, वो सब देख लेगा। सो बोलो, जय भोलेनाथ।